2024 जैसे 2024 से पहले 23 से जब मैं मैनिफेस्ट करती थी चीज़ों को, हाई वाइब्रेशन में रहती थी, ये करती थी वो करती थी, तो क्या होता था ये मैं किसी भी कॉपी वॉपी में लिख लेती थी अपनी विशेज़ वगैरह, ये सब कुछ हैं। और ये तो क्या होता था, कोई भी इंसान जैसे मेरी कॉपी नोट्स वगैरह ले रहा है तो उसको पता चल जाता था ना, क्या लिखा है इन्होंने 5 दिन लगातार। तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी वो होगी, थोड़ी ऐसा लगेगा कि क्या लिखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉपी बना ली 2024 में। 2024 में, हाँ 2024 में जब मैं घर को आई थी ना, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था, तो 2024 में मैंने एक कॉपी बनाई। उसमें मैंने ना ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट करी। तो अब क्या हुआ, मैंने ना एक चीज़ देखी, पता है आपको, मैं दिखाऊं, इतना अच्छा ना, देखो मैंने 3 साल, ये 2024 में लिखा है, ये 2025 में, और ये 2026 में लिखा हुआ है। तो ना ये मेरी जर्नी है, और पूरा जो जो मैंने लिखा हुआ था ना, A to Z सब कुछ मैनिफेस्टेड है। और मतलब अभी जो प्रेजेंट में मुझे लाइफ जी रही हूँ, वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है। और अभी मैं इतना गारंटी देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लगे कि जादू जैसा है भाई, इनको पता है कि इनके लिए काम कर रहा होगा। नहीं यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना जो जानता है, जैसे जो मतलब अद्भुत है, बहुत ब्यूटीफुल है। और मतलब ना, लाइफ ज़रूरी नहीं कि जैसे मुझे पता चल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो ये ऐसे काम करता है। नहीं, ये हमारे बचपन से ही काम कर रहा है। अभी जैसे अभी किसी को पता चल रहा है कि हाँ ऐसे काम करता है, तो हो सकता है किसी को रूल्स पता हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करवाए, ठीक है, यूनिवर्स पे भरोसा करे सब कुछ। लेकिन ये बचपन से ही काम करता है। अगर आप कुछ चीज़ सोच पा रहे हो ना, तो आप कर पा रहे हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिटेल में कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उफ क्या जर्नी है, मतलब एक होप है, एक मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द आते ही ना मेरे फेस पे इतना चमक आ जाता है ना, कि इस दुनिया में ना आपको ना किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रह्मांड, मतलब आपका परमपिता, आपका जो भी, जिस भगवान को आप मानते हो, आपका वाहिगुरु, आपका अल्लाह, जो भी है, वो सुप्रीम पावर है। और ना आप ये उस ईश्वर की कृपा से ना, जो भी है उस गॉड की, उसकी पावर को आप नहीं समझते। और वो ईश्वर इतना दयालु है, उन्होंने खुद आपके अंदर उनकी जैसे ही चीज़ें, मतलब जैसे वो कहते हैं ना तथास्तु ऐसे करके, तो वो चीज़ भी आपके अंदर वो जा सकती है। मतलब आपके अंदर वो पावर है खुद की विश फुलफ़िल करने का। ये यूनिवर्स में इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी पावर है, आपके सबकॉन्शियस में इतनी पावर है। तो मैं ना थोड़ा-सा वो समझाना चाहूँगी कि ये यूनिवर्स क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, ठीक है। देखो, कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड से अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या बात करनी है, थोड़े मैनर्स में बात करनी है, क्या करना है, ठीक है। किस और सबकॉन्शियस से मैं अपनी पलकें झपका रही हूँ। अब मैं झपका रही हूँ, अब मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं सांस भी ले रही हूँ, आप भी सांस ले रहे हो, नहीं। अब देखो कि ये मतलब क्या कहते हैं, कितना ब्यूटीफुल है ना, कि अगर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को हम ऐसे कभी कभी समझने लगे, बात छोटी सी है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाए ना, तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग है। अब देखो, कॉन्शियस माइंड जिससे हम बात करते हैं, जो दिन का जैसे 5% काम करते हैं, वो करता है, मतलब वो मतलब करने में हेल्प करता है कोई भी चीज़। जैसे हम लोग कभी खाना खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, हमारा डेली यूज़ के काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो मतलब 95% हमारा लाइफ क्रिएट करता है, ठीक है। और अगर जैसे, और सबकॉन्शियस माइंड के पास ना वो हर पावर है जो ईश्वर के पास है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ चली गई ना, वो तथास्तु हो जाती है, ठीक है।
तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाने की क्या क्या मतलब क्या क्या रास्ते हैं, होता है ना, कहीं तुम जा रहे हो रास्ते, अलग अलग रास्ते, बट जाना वहीं पे है। अब सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वो आप बार बार रिपीट कर रहे हो ना, रिपीट कर रहे हो, तो वो आपके चले जाएगी सबकॉन्शियस में। और आप दूसरों को क्या बोल रहे हो, है ना, दूसरों को क्या बोल रहे हो, तो वो आपके सब उनके सबकॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस में चले जाएगी, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्या चाहिए आपको लाइफ से, वो हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, मतलब वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके। और और क्या, उम, और क्या क्या, मतलब, और ना, सबकॉन्शियस माइंड में जैसे आप सोते हो ना, सोने से 5-6 मिनट पहले या फिर आधा घंटा पहले हम जो भी सोच के सोते हैं ना, तो वो चीज़ें चले जाती हैं। अगर 4-5 दिन कंटिन्यू हम लोग वो चीज़ सोचा, वो हो जाती है। जब से मैंने इस चीज़ को सोचा है ना, इस चीज़ को मैंने जाना है पूरा, तो वो बहुत अच्छे से मेरे जो थॉट्स है वो हो गए हैं कि हाँ, ये ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। अगर थोड़ा बहुत कभी नेगेटिविटी आता है तो ईश्वर का नाम वगैरह हम ले सकते हैं। कभी अब कभी डाउन होता है ना, तो कभी डाउन होता है तो उसको यूनिवर्स को सौंप दो, हाँ भाई यूनिवर्स, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट आप देख लेना, ऐसे करके। और यूनिवर्स मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉलो करने का और एक बेनिफिट ये है ना कि आप ना एक धर्म पथ पे चलते हो। धर्म पथ मतलब आपको विश्वास होता है कि हाँ, अगर मैं नेगेटिव किसी के लिए सोच भी रहा हूँ, करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी रहा हूँ ना, तो वो दूसरे दिन तुम्हारे साथ हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी तगड़ी चीज़ है। तो अगर कोई इंसान कोई एथिस्ट है ना, मतलब कुछ नहीं मानता है, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर मानना चाहिए। ठीक है। तो तो अगर आप कुछ नहीं मान रहे हो, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब वो एक धर्म पथ पे चलाएगा। अगर मंदिर भी नहीं जा रहे हो ना, फिर भी घर के बाहर ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हो कि भगवान थैंक यू बोल रहे हो ना, तो वो भी आपकी एक पूजा हो जाएगी। मेडिटेशन कर रहे हो ना, खुद के अंदर को वो चीज़ हील कर रहे हो ना, वो भी एक पूजा ही है। और बहुत खूबसूरत जर्नी है यार आपकी। आप ना ऑलवेज हाई वाइब्रेशन में रहते हो। अ, जैसे होता है ना कि अभी बाहर की चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी, क्या क्या लोग कहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप दुनिया में आए हो, आप स्पेशल हो, आप मतलब आपके जैसा कोई नहीं है। और अभी जैसे मैं कुछ बातें कर रही हूँ आप लोगों से, ये इससे पहले नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स करने में वो सब्जेक्चुअल नॉलेज, वो ये जो, हाँ, वो बताया ये स्केचिंग करना है, वो करना है, जो भी है मैंने फाइन आर्ट्स से किया हुआ है ना मास्टर्स वगैरह। तो अब ठीक है, वो एक जर्नी है, वो भी लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। जब ईश्वर तुम्हें देता है ना, तो वो चीज़ें मतलब बहुत खूबसूरत होती हैं। मतलब वो जो ईश्वर एकदम मतलब सब कुछ छीनने के बाद फिर जब तुमको सब एक खजाना मिलता है ना, अच्छा इसीलिए इस ईश्वर ने सब छीना था, सब कुछ फिर से इतना 100 गुना देने के लिए। और ना, ओके, अब मैं ना अपना वो करना चाहूँगी। 2024 से मैंने ये हम एक मैं जैसे होता है ना, कहीं पे भी लिख देती थी ऐसे करके, तो मैंने हर जगह अपने मैनिफेस्टेशन का वो मतलब अपनी विशेस लिखने के बजाय एक कॉपी बनाई, उस पे कवर चलाया, उसका नाम दिया, थोड़ा सा डेकोरेट किया, फिर मैंने उसका नाम वाम दिया। और नाम क्या रखा, अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि मतलब आप खुद के ब्रह्मा हो। हाँ, मुझे नहीं पता ये बात कितनी ज़्यादा मतलब रियल है, बट ये बात जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करी है, तो ये बात रियल है कि आप अपना भाग्य लिख सकते हो, है ना। आपको अगर यूनिवर्स पे ट्रस्ट है ना, आपको उस परम पिता पे ट्रस्ट है, तो आप कर सकते हो। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो, तो आप अपनी लाइफ लिख सकते हो ब्यूटीफुल तरीके से। ठीक है। अब क्या, मैंने 2024 में लिखा, 2024 अभी मैंने देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है ना यार फ्रेंड्स। मतलब ये 2024 में मैंने एक एक चीज़ लिखी है ना, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। और अभी 2024-25 मतलब 1 साल 2 साल, और वो 2 साल में सब चीज़ें मेरे पास हैं उस टाइम मेरे पास नहीं थी सब चीज़ें, ओह जो जो लिखी मैंने।
मतलब कुछ चीज़ें 1 मंथ में मैनिफेस्ट हो गई, कुछ चीज़ें 1-2 महीने में, कुछ चीज़ें 7-8 महीने में, बट इतना है कि वो मेरे सबकॉन्शियस में चली गई और वो हो गई। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार जो मैनिफेस्ट नहीं हुई है, मैंने लिखी और वो मैनिफेस्ट ना हुई हो। तो मुझे तो लगता है कि आपको ना एक आइडिया है मेरे को कि आप ना अभी से लेके अपने मतलब जैसे कहीं भी मैनिफेस्ट में तो अभी आया है कि लिख देती हूँ, अभी से लेके लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक आप जीना चाहते हो, कितने साल तक जीना चाहते हो, तब तक लिखो कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। ओह कितना अच्छा है, लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है वो भी तो हो सकती है ना। लिखती हूँ यार, हो जाएगा यार। ठीक है चलो बढ़िया। हाँ तो ओके, मैंने ये देखो, मैंने बहुत कुछ लिखा, कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकती, कुछ चीज़ दिखा सकती हूँ, बट एक का एक चीज़ यार मैं क्या बताऊँ, एक का एक चीज़ मैनिफेस्ट हुई और वो एक जर्नी जिया मैंने, एक जर्नी जिया, बहुत मज़ा आया कि हाँ, जैसे एक नहीं होता है कि अरे तुम तो जॉब नहीं करती क्या, मैं बहुत कुछ करती हूँ। ठीक है, बहुत कुछ करती हूँ, मतलब पेंटिंग करती हूँ, मतलब मैनिफेस्टेशन की एक जर्नी जिया मैंने कि अच्छा ये क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन, अच्छा इस स्टेप के बाद ये करना है, ये नहीं करना है। मैंने खुद से सीखा, पता है सबसे मेन चीज़ ना, मैंने खुद से सीखा कि अच्छा मैंने किसी से कुछ गाइडलाइंस लिया ही नहीं, मैंने जो देखा यूट्यूब पे देखा और खुद के एक्सपीरियंस से लिखते करते गई। सबसे पहले मेरी लाइफ का जो 1 मंथ का मैंने वो चैलेंज लिया था ना, उसने मेरी लाइफ पलटी। अब क्या 2025 में भी मैंने जो जो लिखा, मेरे फ्रेंड्स में जो जो लिखा मैंने, वो सब मैनिफेस्ट हुआ। और कुछ चीज़ों में मैं अगर मैनिफेस्टेशन में जैसे होता नहीं, एक दो चीज़ मैंने स्किप करी, तो उसका भी रीज़न मुझे पता चल गया। सबसे मेन चीज़ है ना, रीज़न पता चल गया मैनिफेस्ट ना होने का। तो सबसे पहली बात, तुम्हारे अगर तुम एक एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो, तो अगर तुम्हें एग्ज़ाम फ़ेल होने का कारण ही नहीं पता, तो वो सबसे ज़्यादा दुखद चीज़ है। अगर आपको कारण पता चल गया अच्छा यहाँ फेल हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम में आप ऐसा नहीं करोगे ना। तो ठीक वैसा ही हुआ, मैंने ये नेक्स्ट टाइम में वो चीज़ नहीं करी, तो फिर वो चीज़ें लाइफ मैनिफेस्ट होती गई। ओके, अब मैं 2026 में मैंने ये वाली बुक लिखी है, मतलब लिख रही हूँ, लिख क्या रही हूँ, वो मैंने खुद वो लिखना, वो जैसे डायरी लिखती हूँ ना, मतलब ये चाहिए, कितना मज़ा आएगा यार। तुम अपनी अपनी विशेस लिख रहे हो, उफ कितना अच्छा। ठीक है, अब तुम लिख रहे हो तो कितना मज़ा आएगा। तो पता है फ्रेंड्स, मैंने ना ये जो मेरे 3-4 साल की जर्नी है ना, 3-4 साल, हाँ, तो इस चीज़ से मैंने एक चीज़ जाना ना कि आप ना मतलब आप क्या, मैंने इन सब चीज़ों से एक खुद का सेल्फ एक वो होता है ना कि 24 घंटे में क्या करें, मतलब 24 घंटे का टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि आप अपने मतलब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। और मैंने इतना तगड़ा टाइम टेबल बनाया ना यार, क्या बोलूँ मैं। अगर कोई इंसान 1 मंथ तक इसको फॉलो करेगा ना, वो डेफिनेटली वो हो जाएगा। मैंने एक वीडियो में वैसे डाला है, मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला हुआ है 4-5 महीने पहले का, एक बार देख लेना। हाँ, अगर उसमें भी आपको मतलब हेल्प नहीं मिल रही है तो मेरे को ये कमेंट करना। बढ़िया हो गया, आपकी फ्रेंड यहीं पे है। और इतना लाइफ इतना ब्यूटीफुल है ना, होपलेस मत होना बस, लाइफ बहुत सुंदर है। आप अपने लाइफ में आप हो सुपीरियर, कोई नहीं है। ठीक है, तो लाइफ सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो और अच्छे से जियो, घूमो फिरो, जहाँ जाना है मैनिफेस्ट करो, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। ठीक है, ओके। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ ये तीनों बुक्स को रिवील कर दूँ क्या, ऐसा करके क्या क्या मैंने चलो मैं बताऊँगी। ठीक है, जो भी होगा। बाय बाय, थैंक यू।